स्वर्णपुर राज्य एक अद्भुत स्वर्ग जैसा स्थान था, जहाँ प्रकृति अपनी पूरी भव्यता में खिली हुई थी। चारों ओर सुनहरी धूप में नहाए हरे भरे जंगल थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और उनकी भीनी भीनी सुगंध वातावरण को मधुर बना देती। राज्य के बीचों बीच एक विशाल महल था, जिसकी दीवारें सोने जैसी चमकती थीं। इस महल की नक्काशी इतनी बारीक और सुंदर थी कि उसे देखकर लगता था मानो कलाकारों ने अपने दिल की पूरी कला इसमें उकेर दी हो। और मोर अपनी सुंदर पूंछ फैलाकर नृत्य करते थे। इस राज्य की सड़कों पर सफाई और सुव्यवस्था का राज था। हर गली में इत्र से महकती हवाएं बहती थीं। लोग परस्पर प्रेम और सौहार्द से रहते थे और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। वहाँ के बाग बगीचों में कोयल मीठे सुरों में गान करती थी और रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती थी। स्वर्णपुर राज्य न केवल सुंदरता में अद्वितीय था, बल्कि वहाँ के निवासी भी उतने ही उदार और परोपकारी थे। न्यायप्रियता, दया और करुणा इस राज्य की नींव थी। वहाँ का राजा और रानी प्रजा की भलाई का ध्यान रखते थे, जिससे पूरे राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो कितने महापुरुष अपने परिश्रम, मेहनत और आशीर्वाद से सजाया हो, जहाँ हर कोई सुख, समृद्धि और सौंदर्य का अनुभव करता था। स्वर्णपुर राज्य के राजा रानी के एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी, जिसके नाम राजकुमारी स्वर्णलता थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन स्वर्णलता सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी दयालुता और साहस के लिए भी जानी जाती थी। राजकुमारी स्वर्णलता केवल रूप की रानी नहीं, बल्कि ज्ञान और सद्गुणों की ज्योति थी। उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता और हृदय में असीम करुणा का सागर था। उसकी वाणी से मधुरता झरती, जिससे हर मन प्रेम और सम्मान से भर जाता। दयालुता उसकी पहचान थी। हर दुखी हृदय के लिए वह संजीवनी बनी रहती। वीरता ऐसी कि संकट में भी अडिग रहती, सत्य और न्याय के पथ से न डिगती। उसकी बुद्धि चातुर्य से परिपूर्ण थी, जिससे राज्य की समृद्धि सदैव बढ़ती रही। वह हर प्रजा को समान प्रेम देती, मानो माता का स्नेह सब पर बरसता हो। स्वर्णलता केवल कोमलता की मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसमें अदम्य साहस भी था। एक बार दुश्मन सेना ने स्वर्णपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब यह समाचार स्वर्णलता को मिला, तो उसने अपने पिता के साथ युद्ध की रणनीति बनाई। युद्ध के समय उसने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व किया और अपनी वीरता से शत्रु को परास्त किया। उसकी साहस को देखकर शत्रु भी चकित रहे। एक दिन राजकुमारी स्वर्णलता अपने स्वर्ण महल के बगीचे में टहल रही है, जहां वह अपने राज्य की भलाई के लिए योजनाएं बना रही है। उसके मन में एक गुप्त मिशन है, जिससे वह अपने लोगों के लिए एक नया अध्याय लिखने वाली है। इसी समय एक बूढ़ी महिला, जो काफी दिनों से भूखी थी, राजकुमारी स्वर्णलता के पास आई। राजकुमारी स्वर्णलता ने उसे भोजन दिया। वह महिला कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक दिव्य योगिनी थी, जो अच्छे इंसानों की परीक्षा लेने आई थी। प्रसन्न होकर योगिनी ने स्वर्णलता को एक रहस्य बताया। राजकुमारी, तुम्हारे राज्य के पास एक छिपा हुआ वन है, जहाँ एक जादुई झील है। जो भी उस झील में स्नान करता है, उसे अनंत ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन उस झील तक पहुँचने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। स्वर्णलता ने दृढ़ निश्चय किया कि वह उस दिव्य झील तक अवश्य पहुँचेगी, जहाँ से वह अपने राज्य के लोगों के लिए ज्ञान और शक्ति का अमृत ला सके। राजकुमारी स्वर्णलता जैसे रहस्यमय झील जाने का खबर उसके पिता तक पहुंची। राजा ने बोला, पुत्री, किया तुम रहस्यमय झील जाना चाहते हो? स्वर्णलता ने बोली, जी पिताजी, मैं अपने राज्य के लिए कठिन यात्रा के लिए प्रस्तुत हूँ। राजा ने बोला, तुम्हारी यात्रा सफल हो। अपनी यात्रा के दौरान उसने अनेकों कठिनाइयों का सामना किया। घने वन, जहाँ सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुँचती थी, और रहस्यमय गुफाएं, जिनमें अनजाने रहस्य छिपे थे। तेज बहाव वाली नदियां और ऊंचे पर्वत उसकी परीक्षा लेने को तत्पर थे, परंतु उसका हृदय अडिग था।
हर चुनौती के साथ उसकी आत्मशक्ति और साहस और अधिक प्रखर होते गए। मार्ग में मिले विचित्र प्राणियों ने कभी भय उत्पन्न किया तो कभी उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली। कुछ स्थानों पर उसे करुणा और स्नेह भी मिला, जो उसके संकल्प को और दृढ़ करता गया। जंगल के मध्य में उसे एक प्राचीन ऋषि मिले, जिन्होंने उसे धैर्य और आत्मबल का पाठ पढ़ाया। जादुई फूलों से भरी एक घाटी में उसने कुछ समय रुककर फूलों के सुंदरता देखी। फिर अंधकारमय सुरंगों में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ता है। स्वर्णलता अपनी यात्रा में आगे बढ़ रही थी। उसने घने जंगलों और रहस्यमयी गुफाओं को पार कर लिया था, लेकिन जादुई झील तक पहुंचने से पहले उसे एक विशालकाय नाग के सामने रुकना पड़ा। यह नाग कोई साधारण नाग नहीं था। उसकी आंखों में जादुई चमक थी और उसका शरीर सोने जैसी आभा से दमक रहा। जैसे ही स्वर्णलता उसके पास पहुंची, नाग ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, राजकुमारी, यदि तुम इस झील तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। यदि तुम असफल हुई तो तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं दूंगा। पहली परीक्षा, सत्य की पहचान। नाग ने 3 व्यक्तियों की छवियां प्रस्तुत की और पूछा, इनमें से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठा है और कौन केवल भ्रम फैला रहा है। स्वर्णलता ने ध्यान से उनकी बातों को सुना और अपनी बुद्धिमत्ता से सही उत्तर दिया। नाग मुस्कुराया और पहली परीक्षा में उसे विजयी घोषित किया। दूसरी परीक्षा, धैर्य और सहन शक्ति। नाग ने कहा, नाग ने कहा, तुम्हें बिना घबराए, बिना भयभीत हुए एक समय तक मेरी आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। जो व्यक्ति अपने डर को काबू में नहीं रख सकता, वह ज्ञान के योग्य नहीं होता। स्वर्णलता ने पूरी एकाग्रता के साथ नाग की आंखों में देखा। धीरे धीरे उसने अपनी आत्मशक्ति से भय को जीत लिया। नाग ने सिर झुका लिया और दूसरी परीक्षा में उसे विजयी घोषित कर दिया। तीसरी परीक्षा, निस्वार्थता की परीक्षा। नाग ने अंतिम बार कहा, धननिसर्या, इस झील का जल अपार शक्ति देता है, लेकिन यदि तुम्हें यह शक्ति केवल अपने लिए चाहिए तो तुम इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकोगी। यदि तुम सच में इसे अपने राज्य और लोगों के लिए चाहती हो तो यह शक्ति तुम्हारी होगी। अब सच बताओ, तुम इसे क्यों चाहती हो? स्वर्णलता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं इस शक्ति को स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य में ज्ञान, न्याय और समृद्धि का प्रकाश फैले। स्वर्णलता ने जैसे ही परीक्षा पास हुआ, वह नाग अचानक एक दिव्य पुरुष में बदल गया। वह स्वयं एक ऋषि थे, जिन्हें झील की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था, और कहा, तुम सच में योग्य हो राजकुमारी। जाओ, जादुई झील में स्नान करो और वह ज्ञान और शक्ति प्राप्त करो जिसकी तुम हकदार हो। स्वर्णलता ने धीरे धीरे झील के तरफ निकल पड़ी। जब वह झील तक पहुंची तो वहां एक पत्थर की शिला पर लिखा था, यहाँ स्नान करने से पहले अपने हृदय की शुद्धता को पहचानो। सच्ची ज्ञान और शक्ति उन्हीं को मिलती है जो इसे स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए चाहते हैं। राजकुमारी स्वर्णलता झील में स्नान करने के लिए उतरी। जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। झील का पानी मानो किसी जादुई द्रव्य से भरा हुआ था। उसकी बूंदें जब स्वर्णलता के शरीर से टकराई तो एक अद्भुत प्रकाश उसकी चारों ओर फैल गया। जल की तरंगों में एक दिव्य आभा झलकने लगी और अचानक स्वर्णलता ने महसूस किया कि उसके मन मस्तिष्क में अपार ज्ञान का संचार हो रहा है। उसे वे गूढ़ रहस्य समझ में आने लगे जो अब तक अनदेखे और अनसुने थे। प्रकृति के नियम, ब्रह्मांड की शक्ति और मानव हृदय की गहराई, सब कुछ मानो उसके सामने स्पष्ट हो गया। यह ज्ञान आत्मिक और आध्यात्मिक था। उसने देखा कि ज्ञान से वह अपने राज्य को और भी समृद्ध, बेहतरीन बनाया जा सकता है। जब वह वापस लौटी तो उसने अपने ज्ञान से राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने शिक्षा का विस्तार किया, न्याय को सर्वोपरि रखा और सभी को एक समान प्रेम दिया। इस प्रकार राजकुमारी स्वर्णलता की यह यात्रा न केवल उसकी बल्कि पूरे राज्य की किस्मत बदल गई। जब वह जादुई झील से ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर लौटी
तो उसने केवल अपने राज्य के वैभव को नहीं बढ़ाया, बल्कि राजनैतिक नीतियों में ऐसे सुधार किए जिनसे स्वर्णपुर का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। न्याय प्रणाली में पारदर्शिता। पहले न्याय केवल राजा की मर्जी पर निर्भर था। स्वर्णलता ने एक स्वतंत्र न्यायालय प्रणाली स्थापित की, जहां योग्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया जो बिना किसी भेदभाव के निर्णय लेते। कर प्रणाली में सुधार। उसने देखा कि अधिकतर कर गरीबों पर भारी पड़ते थे, जबकि अमीर करों से बचते थे। उसने एक नई कर नीति बनाई जिसमें अमीरों पर उचित कर लगाया गया और गरीबों को राहत दी गई। व्यापार और कुटीर उद्योगों का विकास। स्वर्णलता को पता था कि एक मजबूत राज्य की नींव उसकी आर्थिक स्थिति होती है। उसने छोटे व्यापारियों और कारीगरों को राजकीय सहायता दी, जिससे व्यापार और उद्योग में वृद्धि हुई। कृषि सुधार। किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाया गया और फसलों की उपज बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाया गया। इससे स्वर्णपुर में अनाज की भरपूर आपूर्ति होने लगी और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और पेड़ मीठे फलों से लदे थे। हवा में फूलों की खुशबू थी और पक्षी खुशी से चहक रहे थे और किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिससे युद्ध की संभावना कम हो गई। स्वर्णपुर के पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ और सिंहपुर पहले स्वर्णपुर की समृद्धि से ईर्ष्या करते थे और कई बार आक्रमण करने की योजना बना चुके थे, लेकिन स्वर्णलता ने अपनी बुद्धिमत्ता से इन्हें शत्रु से मित्र बना दिया। कई वर्षों बाद जब स्वर्णलता को राजमाता की उपाधि दी गई तो उसने अपने सिंहासन से देखा स्वर्णपुर सचमुच स्वर्ण सा चमक रहा था और उसके नाम के अनुरूप ही यह युग स्वर्णपुर का स्वर्ण युग कहलाया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।